हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिक सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। इसमें हम लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे और देखेंगे हर लाइन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है मेन। जो यहाँ मेन है वो एक फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि किसी जो लाइन लिखी हुई है या कोई कीवर्ड लिखा है वो फंक्शन है या नहीं है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसके आगे ये पैरेंथेसिस लगे होते हैं तो वो एक फंक्शन होता है। और फंक्शन होता क्या है? फंक्शंस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उनको असाइंड पर्टिकुलर टास्क है उनको कंप्लीट करने का काम करता है। जो यहाँ मेन है वो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जो हमारे फंक्शंस हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इसको यूजर डिफाइंड क्यों बोला है? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किए हैं, क्लोज किए हैं। इसके अंदर इसकी क्या काम करेगा वो मैं डिफाइन करूँगी। और जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसको हम डिफाइन नहीं करते। जिसने सी लैंग्वेज बनाई थी वो उसको डिफाइन करके सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में रख देते हैं। हमें तो सिर्फ उसको यूज़ करना होता है। और जो मेन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मतलब कि प्रोग्राम रन कैसे होगा या स्टार्ट कैसे होगा, उसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है। इसलिए हर एक सी प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन तो होता ही होता है और उस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। बिना मेन फंक्शन के कोई भी सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं। इसमें हमें हेलो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंट एफ, जो ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ। जो प्रिंट एफ है उसका सिंटैक्स है ये। जो भी हमें लिखना होता है स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होता है वो हम इस डबल कोट्स में लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा हेलो स्टूडेंट्स। अब जो ये हेलो स्टूडेंट्स है वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल में और कैपिटल में जो लिखा है उनका अलग अलग मीनिंग है। जो सी लैंग्वेज है उसमें हम सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, सिवाय जो आप डबल कोट्स में लिखते हो वो आप कैपिटल स्मॉल में किसी में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होता है। और प्रिंट एफ के आगे मैंने जो ये सिंबल लगाया है इसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। और सेमीकोलन का मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसका क्या काम होता है कि हमारा स्टेटमेंट यहीं टर्मिनेट हो गया है। और प्रिंट एफ फंक्शन जैसे प्रिंटर होता है, क्या करता है, जो भी आपने उसको प्रिंटिंग के लिए दिया है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है और आपको प्रिंटर से प्रिंट मिल जाता है। तो प्रिंट एफ फंक्शन भी इसके डबल कोट्स में जो लिखा है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करता है। अब मैंने लिखा है गेट सी एच को हम बाद में देखेंगे। पहले हम रिटर्न जीरो हमने मेन फंक्शन के लिए लिखा है। एक जो फंक्शन होता है उसको रिटर्न टाइप क्या है वो रिटर्न जीरो से रिटर्न स्टेटमेंट से पता चलता है। इसके बारे में हम डेप्थ में स्टडी फंक्शंस चैप्टर में करेंगे। अब हम इस फंक्शन को कंपाइल करके देखते हैं। अब कंपाइल क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो मशीन लैंग्वेज में नहीं है, ये एक मशीन लैंग्वेज 01 के फॉर्मेट में होता है। तो जो कंपाइलर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें उसको कंपाइल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करती हूँ। कंपाइल करने पे देखो वार्निंग 0 आ रही है और एरर 1 आ रही है। अगर वार्निंग कुछ होती है तो प्रोग्राम रन हो जाता है, पर अगर एरर होती है तो प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो देखते हैं क्या एरर आ रही है।
यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा printf है शुड हैव ए प्रोटोटाइप। एक्चुअली में हमने कंपाइलर को बताया नहीं है कि ये जो printf फंक्शन है वो कहाँ पे डिफाइन है। तो अगर हम printf फंक्शन काम में ले रहे हैं तो हमें प्रिंटर को बताना पड़ेगा कि ये कहाँ है, कौन सी फाइल में है। तो जो हमारा printf फंक्शन है वो stdio.h हेडर फाइल में रखा हुआ है। तो अगर हमें printf फंक्शन को काम में लेना है तो जो हमारी stdio.h हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे stdio की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जो हमारे इनपुट आउटपुट प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो इसी हेडर फाइल में डिफाइन किए हुए हैं। अगर मैं अब इसको कंपाइल करती हूँ, सॉरी, यहाँ पे इंक्लूड की स्पेलिंग गलत हो गई है, INCLUDE है। अब देखो एरर 0 आ रही है। अब हम इसको रन कर सकते हैं। जैसे ही रन किया तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो स्क्रीन ब्लिंक करके चली गई है, मतलब आउटपुट तो आ गया है पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका नाम है getch। जो getch फंक्शन का काम होता है एक कैरेक्टर लेना, गेट मतलब लेना, ch मतलब कैरेक्टर। तो जब तक हम उसको कोई कैरेक्टर नहीं देते हैं मतलब वो तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो अब मैं इसको रन करती हूँ। अब देखो फिर से एक एरर आ रही है, वो सेम एरर है। getch फंक्शन भी एक प्रोटोटाइप शुड हैव ए प्रोटोटाइप। तो इसके लिए भी हमने कंपाइलर को नहीं बताया कि ये कौन सी हेडर फाइल में है। तो जो हमारा getch फंक्शन है वो conio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब देखो जैसे मैंने रन किया तो हेलो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। मैंने इस प्रोग्राम को 2 बार रन किया था इसलिए 2 बार हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ जब मैं आउटपुट प्रोग्राम को रन करूँ सिर्फ वही आउटपुट दिखे तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका नाम है CLR SCR। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है। अब जैसे ही मैंने CLR SCR लगाया है तो देखो आउटपुट स्क्रीन पे एक बार हेलो स्टूडेंट प्रिंट हो रहा है और जो पुराना वाला आउटपुट था वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बेसिक था कि एक हेलो स्टूडेंट कैसे प्रिंट कर